फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और थंबनेल देखकर आपको लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पर समर्पित है। जी हाँ, 26 दिसंबर 2023 को एनटीए ने एक विस्फोट कर दिया पीजी पर कि सीयूईटी पीजी की एग्जाम जो है वो 11 मार्च से प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित शब्द कहना गलत होगा, हम कहें कि 11 मार्च से आपके एग्जाम है। और ये वीडियो जितने भी सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स हैं, खासकर एमकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप सभी लोग को, जैसा कि थंबनेल दिख रहा है, 75 प्रश्न 60 दिन, बड़ी खतरनाक दुविधा है सर, कैसे होगा। पहले तो इसने पैटर्न चेंज कर दिया, एक दुखद खबर या सुखद खबर आप जो भी कहें, क्योंकि छोटे बच्चे भाई स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये पर्सपेक्टिव अलग होता है। कुछ कहते हैं कि 25 क्वेश्चन अच्छी चीज़ है, कुछ कहते हैं कि 25 क्वेश्चन खराब है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि ये 25 क्वेश्चन हटाकर थोड़ी सी दिक्कत आप लोग के साथ कर दी गई है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थे जो कि अब आपके पास नहीं है। अब ये 75 क्वेश्चन जो होंगे वो प्योर कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे। मैं पर्टिकुलर एमकॉम की बात कर रहा हूँ। ये 75 क्वेश्चन आपको भरपूर एमकॉम के पढ़ने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हमको मेनली ये जानना है कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। स्ट्रैटेजी शब्द बहुत बढ़िया है। देखिए, सच्चाई में बताऊं, इस 75 क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा, जो मेरा अभी तक 2 साल का एक्सपीरियंस जो सीयूईटी पीजी में देख रहा हूं मैं उसको लेके, इस 75 क्वेश्चन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जा चुका है, इस 75 क्वेश्चन से रिलेटेड वो यह है कि इस 75 क्वेश्चन में जो सेफेस्ट स्कोर है वो 62 से लेके 65 है। अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में, माई बाप, अगर आप 60 क्वेश्चन टच कर लेते हो, सही, मैं सही कह रहा हूं, विश्वास मानिए किसी विश्वविद्यालय में अपने आप को खड़ा पाएंगे आप। ये तो रही बात क्वेश्चंस की। सर भाई ये तो आपने बोल दिया कि सर सेफ स्कोर क्या होगा या हम अपने आप को सेफ कहाँ माने। ये तो भाई कट ऑफ वाली बात हो गई, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपकी डिफर होगी। लेकिन आप इन चीज को, इस आंकड़ों को अपने दिमाग में लेके चलिएगा। माइनस मार्किंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए 60 क्वेश्चन, अब देखिए पहली बार इसने पैटर्न चेंज किया है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा नीचे जाएगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। आप उसके लिए परेशान मत होइए कि सर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये एक डिसएडवांटेज होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। 75 क्वेश्चन में निश्चित तौर से बहुत लोग को 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का वेटेज मिलता था, वो सच है। जब 25 क्वेश्चन नहीं है तो जो भी लड़ाई है वो कॉमर्स की लड़ाई होगी। आप कॉमर्स में कितने विद्वान हैं, आपकी विद्वता पैसा नहीं जाएगी, तो जो भी कट ऑफ आएगा अनुमानित कम ही आएगा। तो अगर आप अपने आप को सेफ पाना चाहते हैं तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आप इसको देखिएगा। रही बात स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा आपके लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वीडियो बनाकर या इसमें सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आपको मुझे कुछ मूल मंत्र देने हैं, आप उसको विश्वास मानिए फॉलो करोगे तो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। जैसे पहले तो प्रीवियस 2 साल के पीवाईक्यूज आप देख लीजिए। पीवाईक्यूज आपको मिल भी जाएंगे ऐसे भी, और हमारे ऐप पर भी पीवाईक्यू अवेलेबल है। अगर आप ऐप से एक्सेस लेते हैं, ऐप को हमारे कोर्स में अगर हैं आप, तो आपको आराम से पीवाईक्यूज वहाँ दे दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको और भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी यूट्यूब पर भी सेशन लूँगा एग्जाम के पहले, तो आपको पीवाईक्यू कुछ करवाऊँगा। पीवाईक्यू को एकदम चार्ट ढालिए, 75 2 साल में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन को चार्ट ढालिए। तरीका पढ़ने का क्या है, आपने 75 क्वेश्चन पढ़ा, पहले छाट लीजिए उस 150 को, 2 साल के 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन को पढ़ा। 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अकाउंट्स के हैं, कितने इकोनॉमिक्स के हैं, कितने आपके बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट के हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मनी बैंकिंग के हैं, स्टैट्स के हैं, इनकम टैक्स के हैं। छाट लीजिए। छाटने के बाद और प्यूरिफाई कीजिए उसको, और डिवाइड कीजिए कि अगर मार्केटिंग से क्वेश्चन आया है 50, आपका 20 हो दोनों साल मिला के, तो मार्केटिंग के किस किस टॉपिक्स को उसने छुआ है, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिए। एक बात तो ये हो गया। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स होंगे। जैसे मैं कहूँ कि मार्केटिंग के फीचर से क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दिया, मार्केटिंग के फीचर्स या लॉस उठाते हैं कि राइट ऑफ द अनपेड सेलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट ऑफ द अनपेड सेलर। तो अगर अनपेड सेलर आ रहा है तो राइट उनके पढ़िए, साथ साथ ये
इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, तो सेल ऑफ गुड एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, आपने सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज, कंस्ट्रक्ट डिलीवरी, आपका एक्चुअल डिलीवरी आपने पढ़ा होगा, सिंबॉलिक डिलीवरी, इसी तरह टाइप्स ऑफ गुड्स भी होता है। आपका क्या नाम है कि एक्चुअल गुड्स, या हम कहें कि आपका कि फ्यूचर गुड्स, इस प्रकार से टाइप्स ऑफ गुड्स भी होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप टॉपिक खंगारिए, टाइप पता कीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन आए हैं, वेटेज देखिए। मैं मुख्यतः कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आपको देता हूं, इन सब्जेक्ट पर तो आप 100% श्योर पढ़िए, इन सब्जेक्ट्स को छोड़िए ही मत। जैसे वो सब्जेक्ट आपके लिए अकाउंट्स है, अकाउंट्स चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एनटीए मार्केटिंग के सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, चाहे वो एनटीए नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो, आपको मार्केटिंग से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग का कुछ पोर्शन देख सकते हैं। ऑडिटिंग में मैंने पहले ही बोल रखा है आपको, राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। लॉ में आइए, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ मतलब वही मर्केंटाइल लॉ आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन सब एक्ट के सेक्शंस को थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। लॉ में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको, जिन जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज में उनको पढ़िए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वो बिजनेस मैनेजमेंट हो और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, इन दोनों चीज, थ्योरेटिकल चीज आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन लगभग 1.5 मिनट मिलेगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी आपको मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने एग्जांपल लिख दे दिया, आप उसको पढ़िए, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। इन सब टॉपिक ये आपके लिए कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, देखिए मैं भूल गया, इकोनॉमिक्स खासकर आपके इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है आपके, वो आपने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, किसने दिया था, क्या उसका अजम्पशन है। उसके अलावा इधर आएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम पे देख लीजिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख लीजिए, कॉस्ट देख लीजिए, प्रोडक्शन देख लीजिए, डिमांड देख लीजिए, सप्लाई देख लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, मनी, हालांकि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, और बैंकिंग। बैंकिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट डेट, आपके कुछ उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये सब देख लीजिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ आपके ऐसे चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप मुख्यतः ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस में डिफाइंड है, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से मान के जाते हो, विश्वास मानिए आप सेफ हैं, आप अपने आप को किसी विश्वविद्यालय में पा सकते हैं। बस ईमानदारी से 60 दिन अपने आप को सिलेबस को समर्पित कर दीजिए। एक बार आपने सिलेबस को समर्पित कर दिया, एक बार आपने बस 2 महीने की बात है, 60 दिन 2 महीना, उससे अधिक आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। 2 महीना कड़ी मेहनत कर लीजिए, बहुत आसान एग्जाम है, मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि एप्लीकेंट ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा आसान एग्जाम है। थोड़ा सा माइंडसेट अगर आप अपना पॉजिटिव लेके चलेंगे, अच्छी डायरेक्शन आपको मिलेगी, बिल्कुल एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। अच्छी तो ठीक ठाक तरीके से आपने, मैंने ठीक ठाक बोला है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक तरीके से अपने अपना, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, खासकर बीकॉम, ठीक ठाक तरीके से, कॉमर्स के बारे में आप लगभग जानते कुछ हो, तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है। दूसरी चीज, एग्जाम में 75 क्वेश्चन में 5-10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको खुद दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। वो आपके इस सिलेबस से क्वेश्चन नहीं होगा, वो आपके मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन होगा, मार्केटिंग से ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। ये एनटीए खासकर पीजी और नेट के एग्जाम में दिए जा रहा है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ऑन इंस्टेंट ही आएगा आपको, उसके लिए मैं आपको तैयारी नहीं बता सकता। तो अपने विजन को बना के रखिए, किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने अंदर लाइए कि भाई ये पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। मैं कहा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ा, इसका क्या इंपैक्ट है भाई, ये क्यों हमारे इकोनॉमी की अच्छा है। मैंने कहा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये क्यों है। बेसल नॉर्म में आपने पढ़ा है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, पढ़ा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा तो मनी बैंकिंग का पार्ट है, बैंकिंग में आता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है।
इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपके क्या नाम है कि बहुत सारे रेगुलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देने के लिए। मैं 2-3 शब्दों में अपनी चीज़ों को विराम देता हूँ, ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं। PYQs एनालिसिस करिए, इन सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर प्रॉपर फोकस कीजिए, रिपीटेड रिवीजन करते रहिए। रिपीटेड रिवीजन का मतलब क्या है, अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए। रोज लगभग हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, 20 मिनट 25 मिनट आधी घंटे लगभग हर सब्जेक्ट को दीजिए, खासकर इन सब्जेक्ट्स को। और इन सब्जेक्ट में भी सिलेबस टू सिलेबस चलिए, बहुत डीप में नहीं जाना है। इनकम टैक्स में जैसे मैं एग्जांपल के कहूँ, इनकम टैक्स में क्लबिंग ऑफ इनकम है आपका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, तो उसमें काम की चीज़ें पढ़िए आप कि सेट ऑफ पर्टिकुलर, जैसे मैं कहूँ कि लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है और कितने साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये देखिए आप लोग। मैं कहूँ कैजुअल इनकम सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। कैजुअल लॉस मैं कहता हूँ, वही इनकम मतलब कैजुअल लॉस हो गया एक तरह से, वो सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना % स्ट्रेट टैक्स है उस पर, ये सब कुछ चीज़ें आप लोग इनकम टैक्स में। मैंने देखिए, मैं थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने तैयारी को प्रिसाइज करके क्लियर करके चलिए। सब पढ़ने जाओगे कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को लगभग 3 साल में पढ़ा है। 3 साल की चीज़ों को 2 महीने में पढ़ना इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा भी आपको नहीं पढ़ा सकते, बृहस्पति की नाती भी आ जाए तो आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको चीज़ों को प्रिसाइज और क्लियर फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। टॉपिक को सिलेबस से उठाइए, पहले PYQ एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपने PYQ एनालिसिस कर लिया है, PYQ से जो टॉपिक्स मिले हैं आपको, उसको आपने थॉरोली पढ़ लिया है, उस पर आपने अच्छी पकड़ बना ली है, तब आप सिलेबस पर आइए। मुश्किल से आपको PYQ एनालिसिस करने के लिए 1 हफ्ते का समय ले लीजिए। 1 हफ्ता, 60 में 1 हफ्ता गया, आपके 53 डेज बचे हैं। 53 डेज में आप सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सिलेबस में आप जाइए, चीज़ों को पढ़िए। मैनेजमेंट, जैसे मैं कहूँ, मैनेजमेंट में लीडरशिप स्टाइल है, लीडरशिप थ्योरीज है, मोटिवेशनल थ्योरीज हैं आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरी है, HRM में बहुत थ्योरी है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट HRM आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। NTA के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, NTA एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं ये सब क्वेश्चंस, तो इन पर आप अत्यधिक ध्यान दीजिएगा, ठीक। और वही बात है कि जिसने अपने आप पर खर्च किया है, भविष्य में लोगों ने उस पर गूगल पे सर्च किया है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि अगर आज के समय में अपने आप पर आपने अगर खर्च कर दिया तो भविष्य में लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी दिक्कत है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मालवी एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर होगा। कोर्स से संबंधित अगर आपको ऐप पे जुड़ना है कोर्स पर, तो आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, आपको मालवी एकेडमी प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप ऐप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही कोई भी डाउट है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स में आपकी चीज़ों को एंटरटेन किया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग कुछ हो सकता है और एनालिसिस और कुछ मैं PYQ के साथ आपके साथ हो सकता है मिलूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर दी योर क्या नाम है तैयारी के लिए। इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आता, तो आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।